फोर्थ लिखो एक्टोकार्पस, फोर्थ लिखो एक्टोकार्पस, जल्दी बैठ बेटा। फोर्थ लिखो एक्टोकार्पस, फिफ्थ लिखो, बात नहीं करो बेटा, मैं क्लास से निकाल दूंगा एक आध को। फिफ्थ लिखो, हमारे पास फिफ्थ है फ्यूकस। सिक्स लिखो पॉलीसाइफोनिया, जल्दी सिक्स लिखो पॉलीसाइफोनिया। फ्यूकस के बाद पॉलीसाइफोनिया लिखना है, उसके बाद लिखो यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स लिख लिया, ठीक है। अब लिखो हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी शो, हाउ मेनी शो, ए और बी सी करके अब लिख रहे हैं। ए काराजीन, बी ए काराजीन, बी मोटाइल गैमेट, सी लेटरल फ्लैजिला। ए काराजीन, बी मोटाइल गैमेट, सी लेटरल फ्लैजिला। डी डी ए प्लानोस्पोर, डी ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर होता है नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। ई एल्जिन, ई एल्जिन, ई हमारे पास क्या है एल्जिन। हाँ भाई करें जल्दी से, क्या चीज तुझे लग रहा है मुझे ऐसे याद होगा, रैंडम बोल रहा हूं? बगल वाले से पूछ, ये भी नहीं लिखा, उसके बगल वाला पोरफायरा। हाँ तुझे ऐसा लग रहा है मेरे को याद होगा फर्स्ट सेकंड? मैं याद करके आता हूं क्वेश्चन फिर। बेटा टेस्ट पेपर मैंने लगभग बना लिया आपका, आपको सैटरडे मॉर्निंग पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे भी आप चाहेंगे, ठीक है। उसका प्रिंट निकालो, सैटरडे बैठ के टेस्ट देना है। पता है टेस्ट कौन सा देना है? 4 चैप्टर है। टेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े ठीक बने, टाइम लगेगा पर करना उसको पूरा, ठीक है। ठीक बनने का मतलब ठीक लेवल के क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है। हाँ आज सुबह मैंने सेशन नहीं लिया, उसकी जगह बैठ के 3 4 3.5 4 घंटे पेपर बनाया आराम से, तो उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। चलो स्टैक करेंगे बेटा जल्दी से, कर लिया बेटा? ला कितने कितने आ रहे दिखाओ। एक मिनट पहले ग्रीन एल्गी कितना है? यूडोरिना, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, तीन हो गई, तीन हो गई, तीन हो गई। दूसरा ब्राउन एल्गी दो, रेड एल्गी दो, रेड एल्गी भी दो है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है? काराजिन रेड एल्गी, दो आ गया, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? मोटाइल गैमेट, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, हो गया। तीसरा लेटरल फ्लैजिला ब्राउन एल्गी, कितना आएगा? दो, ठीक है। यस हो गया, लेटरल फ्लैजिला दो आ गया। फोर्थ ए प्लानोस्पोर रेड एल्गी, दो, ठीक है। फिफ्थ एल्जिन, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कितना आ रहा है? दो। यहां तक कोई दिक्कत है? तू बता भाई सही है? किसका गलत हुआ है अभी भी? अपने आप बता दो, किस तेरा गलत हुआ है? क्या हुआ, दिक्कत क्या हो गई? याद नहीं हो रहा है? याद नहीं हुआ? क्यों? अब कब याद करेगा भाई? लास्ट में वन शॉट देखेगा, फिर कर, अभी कर साथ के साथ। पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो, पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, हेडिंग डालो, पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं।
चलो सबसे पहले पिगमेंट क्या होता है भाई? हाँ, पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करता, नहीं? पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट, यस। और पिगमेंट एल्गी में कहां होते हैं? पिगमेंट कहां प्रेजेंट होते हैं एल्गी में? प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। कहां होंगे? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है। पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और पिगमेंट हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सारी एल्गी में, ऑल एल्गी हैव क्लोरोफिल ए। सारी एल्गी में मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। सही है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है, जिसका एक और नाम क्या होता है? कौन बताएगा? जिसका एक और नाम क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। एक और नाम क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये मेन पिगमेंट होता है, सबसे ज्यादा काम, मेन काम यही करता है। मेन पिगमेंट का मतलब ये मेन रिएक्शन कराता है, बाकी पिगमेंट हेल्प करते हैं। तो अदर पिगमेंट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो अदर पिगमेंट उनको हम बोलते हैं असेसरी पिगमेंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? असेसरी पिगमेंट। असेसरी का मतलब होता है जो किसी दूसरे की मदद करे। जैसे तुम गाड़ी चलाओगे, है ना, मतलब अपनी खरीद के। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं गाड़ी चलाओ, ठीक है ना। पापा मम्मी तो चाहते हैं लाल बत्ती की गाड़ी चलाओ, और उसमें हो सकता है एम्बुलेंस के ड्राइवर बन जाओ, है ना, वो भी पॉसिबिलिटी है। वो नहीं करना हमने, ठीक है। तो हाँ, हाँ हाँ सही है, डॉक्टर है एम्बुलेंस चलाते हैं, नहीं नालायक। इधर ध्यान दो। हाँ, अपना हॉस्पिटल है, सुबह ताला खोलते हैं, एम्बुलेंस लेके पेशेंट लाते हैं। फिर हॉस्पिटल कैसा है अपना? नहीं, नहीं तो सुबह ताला खोलते हैं और उसमें एक वो लगवाते हैं स्पीकर, पेशेंट ठीक करवा लो, और गली गली घुमाते हैं, है ना। अभी इतने डॉक्टर नहीं है इंडिया में बेटा, ठीक है। अभी इतने डॉक्टर्स तो नहीं है, ये स्थिति नहीं है। सुनो ध्यान से। असेसरी पिगमेंट क्या होता है? मेन पिगमेंट होता है। जैसे गाड़ी में हमारे पास जो स्टीयरिंग वगैरह है वो मेन स्ट्रक्चर है। असेसरीज जो होती है कुछ भी हो सकता है, जैसे गाना सुनने के लिए और ये सब। ऐसे ही मेन पिगमेंट क्या होता है? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है। असेसरी का मतलब होता है वो मदद करेगा, पर उसका कोई मेन रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो असेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं अलग अलग एल्गी में। क्या? कौन है ये? कैसे हो गए? ये क्या बंद हो गया? यार मत करो भाई, तुम्हारा नुकसान होगा। चालू नहीं भाई, इसको चालू करो, कैसे होगा? तुम क्यों खड़े हो, क्या हुआ भाई? चलो भाई, असेसरी पिगमेंट क्या है? डिफरेंस इन डिफरेंट इन एल्गी। असेसरी क्या होता है? डिफरेंट होता है इन एल्गी। सही है, एल्गी में असेसरी पिगमेंट अलग अलग होता है। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे, जब हम लिखते हैं यहां पर ग्रीन एल्गी, फिर हम क्या लिखते हैं बेटा? ब्राउन एल्गी। फिर क्या लिखते हैं यहां पर? रेड एल्गी। ये हमने लिख दिए। ग्रीन एल्गी में पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी। आप ये देख पा रहे हो, ए सब में है और इसमें बी सी डी याद कर लो। अब देखो मेरी बात सुनो, एक एक्स्ट्रा पिगमेंट इसमें हम लिख रहे हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन टाइप होती है जेंथोफिल की। क्या है? टाइप ऑफ जेंथोफिल। जेंथोफिल में एक येलो पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? ल्यूटीन। जेंथोफिल के येलो पिगमेंट को क्या बोलते हैं? ल्यूटीन। क्या बोलते हैं? ल्यूटीन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके साथ हमारे पास रेड पिगमेंट होता है। ये तो ब्राउन हो गया, सही है। और रेड वाला जो होगा उसको कहते हैं फाइको इरिथ्रिन।
आगे आर लगाते थे रेड को लेकर, आर फाइको इरिथ्रिन। यस, तो आप कैसे याद कर रहे हो? ग्रीन में क्या है? क्लोरोफिल सी एक्स्ट्रा है या बी एक्स्ट्रा है? बी। ब्राउन में सी और फ्यूकोजेंथिन, रेड में डी और फाइकोरिथ्रिन। अब एक नोट लिखेंगे यहां पर, देखो, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं पायरिनोइड। क्या बोलते हैं उसको? पायरिनोइड। तो पायरिनोइड कौन सी एल्गी में होगा? ग्रीन एल्गी में। ब्राउन और रेड में नहीं होता। पायरिनोइड क्या करता है? प्रोटीन और स्टार्च स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन और स्टार्च। किस में होता है? किसके? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ग्रीन एल्गी के। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी में मेरे पास पायरिनोइड है जो क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च एंड प्रोटीन। याद रखेंगे इसे, ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, डिफरेंट शेप के हमारे पास क्या होते हैं? शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और वो मेनली किसमें होता है? ग्रीन एल्गी में। मेनली किसमें होगा? ग्रीन एल्गी में। कोई डाउट है? पायरिनोइड एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब स्टोरेज स्ट्रक्चर है। जैसे तुम लोग वो पढ़ते थे इंक्लूजन बॉडी में, याद है? स्टोरेज स्ट्रक्चर। वैसे ही पायरिनोइड एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में। सही है। उसके अलावा यूग्लिनोइड्स में होता था। और कहां होता है बेटा? हम लिखते हैं प्रोटीन और स्टार्च होता है, बाहर स्टार्च होता है, अंदर प्रोटीन होती है। ठीक है, बाहर क्या होता है सब करेंगे अभी फिर से, लेकिन जस्ट याद रखने के लिए बताया। नोट करें भाई जल्दी। कुछ पूछना है बता। सदमा क्यों लगा हुआ तुझे? जल्दी पढ़। पेन कहाँ है? लिख। लिखा हुआ है? ठीक है, याद कर फिर लिखा हुआ है तो। हाँ, जल्दी करो, क्वेश्चन कर रहे हैं। लिख लिया? जल्दी हाथ चलाओ बेटा, दोनों हाथ से लिखने लगो, है ना? हाँ, लिख लिया? पढ़ाई पे ध्यान रखो, वायरस काम की चीजों पे ध्यान ही नहीं है तुम लोग का, इधर उधर ध्यान रहता है बस। लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटा? हाँ। ये एसी चल नहीं रहा है, कम चल रहा है क्या? ये बंद है? आज क्यों बंद है? क्या फर्जी बात करता है यार। अच्छा, चलो लिखो पहले। ये एक बार एसी ऑन करिए, नहीं चल रहा है ये। एसी चल नहीं रहा है रूम का, बंद किया हुआ है एक बार। किसने ऑन किया ये? यार जल्दी लिखो ना यार, करना है, बहुत सारा पढ़ना है। हाँ, है तो पिगमेंट के बाद स्टोरेज में आएगा ना वो तो, पिगमेंट के बाद आता है ना स्टोरेज। हाँ, याद करो बेटा जो लिख लिया तुमने, याद कर लो जल्दी से फटाफट। चलें, लिख लिया बेटा? याद करो से जल्दी। और पिछला वाला भी याद करो जिन्होंने लिखा है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन, रेड में सब में क्लोरोफिल ए होता है। सही है? यस। क्लोरोफिल ए और बी किस में था? यूग्लिनोइड्स में भी था, याद आया? हाँ,
चलें आगे। अब बात कर रहे हैं स्टोरेज की, पहले स्टोरेज पे करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, सुनो ध्यान से सारे बच्चे, यहां पर कंफ्यूजन होती है, उसको गड़बड़ नहीं करना। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सोर्स एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट है, सही है। एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। पूरे प्लांट किंगडम में खाना जब बनता है तो वो डार्क रिएक्शन से बनता है, भैया इधर ध्यान रखें, ठीक है। प्लीज बेटा सीरियस पढ़ा करो मेरे साथ, है ना, मैं कोई चुटकुले नहीं सुनाने आया हूं यहाँ पे। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोग कहां कंफ्यूज होते हैं। सभी तरह के प्लांट में खाना सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। खाना बनने की फॉर्म कॉमन है, स्टोरेज की फॉर्म अलग अलग है। जिसका हम एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो तुम जब अर्निंग करो तो पैसे तुमने रुपए में कमाए, लेकिन आप में से कुछ ने उसकी मतलब लैंड खरीद ली, कुछ ने गोल्ड खरीद लिया, कुछ ने म्यूचुअल फंड खरीद लिए, मतलब स्टोरेज फॉर्म अलग हो सकती है। तो एल्गी हो चाहे प्लांट हो, सब में खाना डार्क रिएक्शन से बनता है फाइनली, और वो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो खाना हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में ही बनेगा, स्टोरेज फॉर्म अलग अलग हो सकती है। ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो में स्टोरेज फॉर्म स्टार्च ही है, सही है, पर एल्गी में स्टोरेज फॉर्म क्या है, अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमने स्टोरेज लिखा है, तो हम यहां पे सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे कि ऑल प्लांट्स या ऑल एल्गी फोटोसिंथेसिस से क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगी, यस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी और क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, ग्लूकोज फॉर्म करेगी। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है, यस, ग्लूकोज फॉर्म करेगी। कोई डाउट है किसी को, नहीं, तो ग्लूकोज बनाएगी। बट क्या हो सकता है, बट स्टोरेज फॉर्म क्या होगी, डिफर होगी। स्टोरेज फॉर्म क्या होगी, डिफर होगी। क्लियर है, स्टोरेज फॉर्म डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की। ग्रीन एल्गी में हमारे पास स्टार्च एंड ऑयल होता है, स्टार्च और ऑयल होता है। स्टार्च मेन है जो ग्लूकोज से बनता है हमारे पास, सही है। तो स्टार्च एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूसरा, ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में एक अलग तरह का स्टार्च होता है, उसे कहते हैं लेमिनेरियन स्टार्च। क्या बोलते हैं उसको, लेमिनेरियन स्टार्च। और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, मैनिटॉल बन जाता है, ठीक है। सी हमारे पास है रेड एल्गी। रेड एल्गी में हमारे पास बनता है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है ऊपर, हम ये लिख रहे हैं कि सभी लोग बनाते ग्लूकोज हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग स्टोरेज फॉर्म है, यस, कार्बोहाइड्रेट की क्या है, ये स्टोरेज फॉर्म है। तो स्टोरेज फॉर्म अलग अलग हो सकती है, समझो इस बात को, क्या हो गया, हाँ, स्टोरेज फॉर्म अलग अलग हो सकती है। खाना बनेगा किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि बेसिक रिएक्शन सेम है। लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, खाना किसकी फॉर्म में बनाएंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में। स्टोर यहां स्टार्च की फॉर्म में, मेनली ऑयल तो होता ही है पर मेन स्टार्च है। इसमें लेमिनेरियन स्टार्च है और एक तरह का शुगर अल्कोहल होता है। शुगर अल्कोहल क्या होता है बताता हूं। शुगर में हमारे पास फॉर्मूले में CHO ग्रुप होता है। क्या होता है, CHO ग्रुप। यदि CHO ग्रुप की रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बन जाता है, समझ में आ रहा है। तो मेनोज नाम की शुगर से जो बनाते हैं वो क्या है, मैनिटॉल है, समझ में आ रहा है। तो शुगर अल्कोहल क्या होता है, शुगर की रिडक्शन करके उसको क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, शुगर अल्कोहल में, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके अंदर है, रेड एल्गी के लिए। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू ग्लाइकोजन। किससे मैच करता है, ग्लाइकोजन से। और स्टार्च के अंदर एक एक चीज होती है अमाइलोपेक्टिन, उससे मैच करता है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, स्टार्च जो होता है, स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट है उसके जैसा होता है या ग्लाइकोजन जैसा होता है, कौन, फ्लोरिडियन स्टार्च। किस में मिलता है, ब्राउन एल्गी में, मैनिटॉल, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर रहे हैं सारे। एल्जिन ब्राउन एल्गी में, काराजिन, पॉलीसल्फेट एस्टर रेड एल्गी में।
याद हो रहा है? इक्वल एपिकल फ्लैजिला ग्रीन एल्गी, सही है। लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला, सही है। कोई फ्लैजिला नहीं, याद हो रहा है? ठीक है। पिगमेंट क्लोरोफिल डी रेड एल्गी, फ्यूकोजेंथिन क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल बी रेड एल्गी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए सारी एल्गी, सही है। क्लोरोफिल सी फ्यूकोजेंथिन फाइकोरिथ्रिन, सही है। फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी, लेमिनेरियन स्टार्च, सही है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जांपल्स को मिक्स करके, और कुछ नहीं पूछता है वो एल्गी पे, इन्हीं को घुमा के पूछता है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गैमेट में दो फ्लैजिला और इक्वल है, तो वो गैमेट किसका होगा? ग्रीन एल्गी का। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, यही डाटा को घुमा फिरा के वो पूछ लेता है। नोट करिए, लिखो जल्दी, एनसीईआरटी पढ़ना है, जल्दी करेंगे, फास्ट। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जल्दी करो। लिख लिया? हाँ बेटा। इकोसिस्टम में बात करेंगे, वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पे, भूल जा भी। यहाँ पे करना, बाद में बात करेंगे उसको बेटा, जो जरूरी है वो करते हुए चलते हैं ना अभी। ठीक है, याद कर लो जिसको नहीं हो रहा है, जल्दी करो याद। जिन्होंने लिख लिया याद कर लो, एक बार नजर मार लो, यहीं से आएगा क्वेश्चन सारा। हाँ बेटा। बेटा एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़े ग्रुप का नाम होता है। मैनिटोल आएगा, मैनिटोल शुगर अल्कोहल है ना, तो बच्चे मेरी बात सुन, जैसे मान ले एल्केन से कोई चीज डिराइव होती है, रखते उसको फिलहाल एल्केन में ही है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही शुगर से बना हुआ है, उसको रखेंगे मैं कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। हाँ, और पूछो कोई भाई, लिख लो। है ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज सिंगल चीज होती है, उसकी चेन को स्टार्च बोलते हैं। ग्लूकोज एक सिंगल 6 कार्बन का है। जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाएंगे तो क्या बनता है? स्टार्च बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं तो सेलुलोज भी बनता है, पर वो अलग तरीके से जुड़ता है। ठीक है, यस। और पूछो भाई, लिख लिया? हाँ, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसके अंदर ग्लूकोज आता है जो 6 कार्बन का है, उसकी चेन बन जाती है तो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। तो है वो सारे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो सब लेमिनेरियन स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च सब उसी में आता है। क्या फ्रॉन्ड अभी पढ़ाया कहां है? अब पढ़ाऊंगा ना अभी, अभी तो मेन चीज करा रहा हूं जिससे क्वेश्चन आएंगे। अब टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के अंदर बेटा, प्लास्टिड जो स्टार्च जो होगा ना, वो उसी में हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाता है, अलग से प्लास्टिड नहीं रखते इसमें, वो प्लांट्स में होता है। यहां पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही मेन प्लास्टिड होता है, उसी में स्टार्च स्टोर कर लेते हैं। हाँ, अलग से नहीं बनाते। चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे, शुरू हो जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, चलो। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ड्रॉप की तरीके से होता है, उसमें दो चीजें होती है, प्रोटीन और स्टार्च स्टोर होता है। हाँ, उसके नाम पे रख दिया नाम,
नाम रख दिया है उस पे। लेमिनेरिया में मिलता था और वो ब्राउन एल्गी में है तो लेमिनेरियन स्टार्च रख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, चालू करो भाई जल्दी। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, जल्दी। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, जल्दी। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, लिखो एग्जांपल। क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लिखो स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा। उसके बाद लिखो पोरफायरा। उसके बाद लिखो पॉलीसाइफोनिया। क्या लिखा हमने? पोरफायरा के बाद पॉलीसाइफोनिया। उसके बाद लिखो ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। उसके बाद लिखो कैल्प, कैल्प लिख लिया, कैल्प। सारगैसम, सारगैसम। यूडोरीना, यूडोरीना, यूडोरीना। फ्यूकस, फ्यूकस। अब लिखो हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी हैव, हाउ मेनी हैव ए फ्लोरिडियन स्टार्च, ए फ्लोरिडियन स्टार्च, बी क्लोरोफिल डी, बी में क्या लिख रहे हैं? क्लोरोफिल डी। सी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, सही है। उसके बाद लिखो फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। डी लिख, हमने क्या क्या चार चीजें लिखी है ना अभी तक। पहला क्या लिखा है? फ्लोरिडियन स्टार्च। दूसरा क्लोरोफिल डी। तीसरा क्लोरोफिल ए। फोर्थ फाइकोरिथ्रिन। एक और लिखो, एक और लिखो, लिखो काराजीन, काराजीन। करो जल्दी से, काराजीन करो जल्दी। ये जो पेज पलट के पीछे अभी भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, उनकी पिटाई कर दूंगा मैं। देखेंगे एग्जाम्पल याद है सबको? चले करते हैं। सबसे पहले मुझे बता, ब्राउन एल्गी कितनी दे रखी है? ब्राउन एल्गी चार है, तीन है? चार तेरी कौन सी भाई? कौन सी चार है? तीन है? किसी की चार आ रही हो? तीन है। रेड एल्गी तीन दे रखी है। ब्राउन एल्गी टोटल 9 दे रखे हैं, टोटल 9 दे रखे हैं, तीन तीन है, ठीक है। अब सबसे पहला कोई है फ्लोरिडियन स्टार्च, तीन आएगा। किस में मिलता है? रेड एल्गी में। भाई कोई ऐसा जो नहीं कर पा रहा है? हो रहा है। अगला क्लोरोफिल डी, रेड एल्गी, ठीक है। क्लोरोफिल ए सब में 9 आएगा। अगला फाइकोरेथ्रिन, रेड एल्गी, ठीक है, 3 आएगा। है काराजीन, रेड एल्गी, कितना आ गया? 3। आगे बस खत्म। क्वेश्चन लिखो, एक और, एक और क्वेश्चन लिखो। कोई ऐसा जिसके आंसर गलत है? एक भी नहीं है, सबके ठीक हो गए? हैं? तू बता भाई, सब ठीक है? नहीं ठीक हुए? गलत कैसे हुआ? एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिख। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। क्लमाइडोमोनास, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन।
ठीक है, पहला क्लैमाइडोमोनास, दूसरा जिलीडियम, दूसरा जिलीडियम, तीसरा यूलोथ्रिक्स, तीसरा यूलोथ्रिक्स, तीसरा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स यू से आता है, हाँ ठीक है। फोर्थ, फोर्थ लेमिनेरिया, फोर्थ लेमिनेरिया, फिफ्थ सार्गेसम, फिफ्थ सार्गेसम, सिक्स्थ पोरफायरा, सिक्स्थ पोरफायरा, सार्गेसम के बाद पोरफायरा है, उसके बाद लिख लो उसके बाद लिखो क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। अब लिखो हाउ मेनी हैव, हाउ मेनी हैव, हाउ मेनी हैव, हाउ मेनी हैव, हाँ पहला ऑप्शन मोटाइल गैमेट, पहला ऑप्शन मोटाइल गैमेट, दूसरा ऑप्शन अनइक्वल फ्लैजिला, दूसरा ऑप्शन अनइक्वल फ्लैजिला, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल सी, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल सी, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एपिकल फ्लैजिला, फोर्थ ऑप्शन एपिकल फ्लैजिला, फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन जूस्पोर विद लेटरल फ्लैजिला, जूस्पोर विद लेटरल फ्लैजिला, जूस्पोर विद लेटरल फ्लैजिला, जूस्पोर विद लेटरल फ्लैजिला। हाँ भाई हो गया, 5, पहले वाले में क्या बताना है, ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी, ठीक है 5 आएगा, सही है 5 है, नहीं है, मोटाइल गैमेट बेटा ब्राउन और ग्रीन आएगा। किसने कहा है तुझे, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया अभी तक, तो दिमाग क्यों लगा रही है बेटा, मैंने क्या बोला तेरे को अभी तक, मैंने बोला जनरल याद कर रहे हैं हम, सही है, तो ग्रीन एल्गी मोटाइल है तो मोटाइल है। क्या होगा अगर हम जनरल के साथ एक्सेप्शन याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले हम जनरल याद कर लेंगे फिर एक्सेप्शन याद करेंगे, सही है, हाँ बेटा आ गया 5 सबका, कोई ऐसा जिसका कुछ हो रहा हो, बेटा स्पाइरो वगैरह में नहीं होता, और तू अगर ध्यान से देख, मेरी बात सुन ध्यान से, जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं गैमेट वाले में, मैं स्पाइरो वगैरह नहीं दे रहा, जब भी मैं फ्लैजिला का क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें स्पाइरो वगैरह नहीं दे रहा, और अगर मैंने स्पाइरो वगैरह दे दिया है तो मैं उसमें फ्लैजिला का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में फ्लैजिला नहीं पूछा मैंने, तो समझिए नहीं अभी भी, क्लैडोफोरा याद कर ले जैसा बोल रहा हूं, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मोटाइल नॉन मोटाइल पूछा नहीं पूछा, क्योंकि उसमें स्पाइरो वगैरह दे रखा था, तो वो कहीं एक्सेप्शन में है, तो आप अभी जैसा करा रहा हूं वैसे याद करो बस, वो मुझ पे छोड़ दो कहां कैसे जा रही है चीजें, ठीक है, जनरल याद करो बस। तो दूसरा क्या है, अनइक्वल फ्लैजिला कितना आएगा, ब्राउन एल्गी है, तीसरा क्लोरोफिल सी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, आगे एपिकल फ्लैजिला, ग्रीन एल्गी 3, और जूस्पोर विद लेटरल फ्लैजिला, ब्राउन एल्गी कितने दे रखे हैं 2, हो गया सबका, ठीक है, हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जल्दी हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जल्दी करो, हाँ भाई, हाँ बेटा, तुझे बस ये याद करना सारी एल्गी में जूस्पोर होते हैं ग्रीन में, और सारे में क्या होता है, मैं गैमेट मोटाइल होते हैं, एक्सेप्शन में यहां लिखवाऊंगा अब इस टॉपिक में। तो अभी तक तेरे दिमाग में सिर्फ क्या चला गया है, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला एपिकल, ब्राउन एल्गी में
दो लेटरल। एक्सेप्शन मत पूछ मेरे से, ये मोटाइल वो नॉन मोटाइल, अभी जनरल याद कर ले बस, ठीक है। एक्सेप्शन ऐसे नहीं पढ़ाई जाती हैं मेरे हिसाब से। एक्सेप्शन पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले पूरा पढ़ा दो, वो याद हो जाए, तब एक्सेप्शन याद होगी। क्लियर है? नहीं तो अगर मैं मिक्स करके एक्सेप्शन याद कराऊंगा कभी जीवन में याद नहीं होगा वो। समझ आ रहा है? हाँ, मान लो तुम्हें कोई रास्ता याद कराया जाए, जा रहे हो और कह दिया जाए उधर नहीं मुड़ना, अभी तो रास्ता ही याद नहीं है। समझ आया? ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग। हेडिंग डाल लो। सबसे पहले मुझे बताओ, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होती है। वेजिटेटिव में क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन। कौन सी ऐसी एल्गी, बात नहीं करो बेटा, कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, सिंगल सेल की? समझ में आ रहा है? फ्रेगमेंटेशन सभी एल्गी में हो सकती है जो फिलामेंटस है। सही है? ऑल फिलामेंटस एल्गी शो फ्रेगमेंटेशन। ऑल फिलामेंटस एल्गी शो फ्रेगमेंटेशन। कौन सी नॉन फिलामेंटस है मेरे पास, मैं लिख देता हूं। हाँ, नॉन मतलब देखो, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला यूनिसेलुलर है। यस, क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर है, इसीलिए उसमें कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है। कोई डाउट है इसमें? है? वॉल्वक्स कॉलोनियल है इसलिए उसमें भी नहीं है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस नहीं है पापी। तो इधर देख, वॉल्वक्स क्या है? कॉलोनियल है। सही है? इसमें भी क्या नहीं होगी? फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। बेटा फ्रेगमेंट उसको तोड़ते हैं जो जुड़ा हुआ हो, वो तो कॉलोनी है और वो सिंगल सेल है, उसको कैसे तोड़ोगे? डॉटर वो फ्रेगमेंटेशन नहीं है बच्चे, फ्रेगमेंटेशन उसमें होता है जो मल्टी सेलुलर हो। कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर में फर्क है। कॉलोनियल क्या है? सिंगल सिंगल सेल है, साथ रह रहे हैं। मल्टी सेलुलर क्या है? सेल आपस में जुड़े हुए हैं प्रॉपर तरीके से। तो डॉटर कॉलोनी बेटा, कुछ सेल्स उसके साथों से फ्रेगमेंटेशन नहीं कह सकते। नहीं, क्यों? डिवीजन थोड़ी हो रही है। समझ मेरी बात बच्चे, वो एक अलग मेथड है, पर उसमें कोई ऐसा नहीं कि फ्रेगमेंटेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है, नहीं। मेरे पास 1000 सेल्स हैं, 20 सेल अलग हो गए। फ्रेगमेंटेशन वर्ड यूज करते हैं जब कोई चीज मल्टी सेलुलर हो। क्लियर है? बोलो। सही है? आगे आ जाते हैं। दूसरा, हमारे पास क्या होगा? एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं एल्गी में, है ना? एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म। मोस्ट कॉमन जूस्पोर। मोस्ट कॉमन क्या है? जूस्पोर। यस। और जूस्पोर किस में बनेंगे? ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। ये समझ में आ रहा है? बोलो। ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में किसके अंदर बनेंगे? एक स्ट्रक्चर के अंदर। देखो इधर देखेंगे सारे, इधर देखो बेटा, ये फिलामेंट दिख रहा है सबको? ये इसका न्यूक्लियस है। इधर देखें सारे बच्चे, कृपया ध्यान दे। ये एक फिलामेंट जो है, वो फिलामेंट बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो सारे। इधर देखो सारे, ये देखो भाई, ये समझने की कोशिश करो। देखो सारे सेल्स हैप्लॉइड है, ये एल्गी है। सही है? ये क्या है बेटा? फिलामेंट है। सबको दिख रहा है? फिलामेंट है। और एल्गी क्या होती है? फिलामेंट है। सारे सेल्स क्या है इसके? हैप्लॉइड। सेल्स क्या है? हैप्लॉइड। सही है? इसमें ये वाला जो सेल है, ये वाला, ये सिंगल सेल काम करेगा एज अ, एक्ट एज अ जूस्पोरेंजियम। कैसे काम करेगा? जूस्पोरेंजियम की तरह काम करेगा। इसके अंदर क्या होने लगेगी? माइटोसिस होगी। यस। तो क्या होगा यहां पर? माइटोसिस होगी।
हैप्लॉइड की माइटोसिस करेंगे। यस, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गए इनको क्या बोल रहे हैं बेटा? जूस्पोर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? इसको क्या बोल रहे हैं हम? जूस्पोर बोल रहे हैं। अब ये जूस्पोर इसमें से निकल जाएगा। यस, और फिर ये क्या करेगा? माइटोसिस, और इस तरीके से फिलामेंट बन जाएगा। जब स्पोर की माइटोसिस होती है उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, क्या? जर्मिनेशन। फंजाई में भी कर रहे थे, याद है? भूल गए? स्पोर की माइटोसिस होती है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? जर्मिनेशन। ध्यान से देखो, ये फिलामेंट है, किसी भी एक सेल को क्या बोलेंगे? जूस्पोरेंजियम। सही है, उसमें माइटोसिस होके क्या बन गए? जूस्पोर। जूस्पोर बाहर निकला। सही है, माइटोसिस हो रही है। अब किसी हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड चीज ही बन रही है और सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व है तो क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल। क्लियर है? बोलो। जूस्पोरेंजियम का क्या मतलब है? एक सिंगल सेल ऐसा गोल सा हो जाता है, उसके अंदर काफी सारे क्या बन जाते हैं? जूस्पोर बन जाते हैं। अब ये जूस्पोर किसका है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी? ऊपर फ्लैजिला बना हुआ है। ठीक है, अगर ब्राउन का होता तो कैसे बनाते? समझ आया? और रेड का होगा तो कोई फ्लैजिला नहीं होगा, ए प्लेनोस्पोर। सही है, तो रेड के फिलामेंट में भी जो बनेंगे सेल उन पे क्या नहीं होगा? फ्लैजिला नहीं होगा। तो रेड एल्गी क्या बनाएगी? रेड एल्गी फॉर्म ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर। अब मैं जो आपसे स्टेटमेंट बोल रहा हूं मुझे बताना, सुनना ध्यान से। एल्गी कैन फॉर्म बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। सही है। दूसरा, एल्गी का मेन स्पोर जू स्पोर है। सही है, समझ में आ रहा है? वो बना दोनों तरीके के सकती है, पर मेन कौन सा है? जू स्पोर है। क्लियर है बेटा? मेन मतलब मान ले अगर हमारे पास 1000 स्पोर बने, उसमें से 900 जो है जू स्पोर है, या 1000 स्पीशीज स्पोर बनाती हैं, उसमें मैक्सिमम कौन से हैं? जू स्पोर है। तो मेन कौन से हो गए? जू स्पोर। एल्गी में मेन स्पोर मोटाइल होता है, पानी में है। फंजाई का मेन स्पोर नॉन मोटाइल होता है क्योंकि लैंड पर है। सही है, फंजाई का मेन स्पोर कोनिडिया है, जो क्या है? एक नॉन मोटाइल स्पोर है। एल्गी का मेन स्पोर क्या है? जू स्पोर है। याद रहेगा? बोलो। एल्गी हैप्लॉइड होती है, लाइफ शुरू में हैप्लॉइड आई थी। ठीक है, कोई डाउट? ये समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है? किसी को पूछ लो। जल्दी से तो समझ बेटा, जितना बोलूं उतना करो अभी, बस धीरे धीरे मैं करा दूंगा, अपने आप दिमाग में चला जाएगा सारा। हाँ बेटा, बनाएंगे, उसमें सिंगल सेल ही है, उसके अंदर जूस्पोर बन जाएंगे। क्लास 12th में जो क्लोमैडोमोनास था ना, उसी के अंदर जूस्पोर बने हुए थे, याद है? चैप्टर 1। तो सिंगल सेल के अंदर मुझे जूस्पोर बनाने के लिए एक ही सेल चाहिए, चाहे वो फिलामेंट का एक सेल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। वॉल्वॉक्स में भी क्या होगा? वॉल्वॉक्स के, मेरी बात सुन, देखिए इधर, ये वॉल्वॉक्स के सेल्स हैं। ठीक है, अभी कितने सेल है? मान ले 40 सेल है। हर एक सेल की माइटोसिस करके और सेल बनाते जाओ, और अपने बाहर केमिकल, तो कॉलोनी बड़ी होती जाएगी। अब कॉलोनी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी कॉलोनी के लिए जिंदा रहना मुश्किल है, तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकल के दूसरी जगह जाते रहेंगे, उसे कहेंगे डॉटर कॉलोनी। तो वॉल्वॉक्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग डॉटर कॉलोनी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? आप खुद बता, मुझे एक चीज बताओ जरा, खुद बताना कि जब एक घर था, घर में 5-4 भाई थे, उन्होंने कुनबा बना लिया, अब धीरे धीरे वो ऐसा थोड़ी हमेशा साथ रहेंगे, उसमें से कुछ लोग निकल के बाहर बसे। समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो बाहर बस के उनकी फैमिली बन गई बड़ी, तो अलग अलग ऐसे ही वॉल्वॉक्स काम करता है। क्लियर है? सही है, उनमें फ्रेगमेंटेशन वर्ड नहीं करते, उसमें जूस्पोर नहीं बनाते वॉल्वॉक्स में। जूस्पोर हम बनाएंगे किसमें? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी में। ठीक है, मोस्ट में बना देंगे। आधा नहीं जाता बेटा, सुन मेरी बात, बाहर भगाया जाता है कुछ ही लोगों को, सब लोग नहीं जाते हैं घर से बाहर, वो बाहर बड़ी कॉलोनी बना लेंगे। घर से जब निकाला जाता है कुछ ही लोगों को, घर रख लिया जाता है बाकी लोगों को। वो एसेक्सुअल बेटा, वो रिप्रोडक्शन का तरीका है। एक बड़ी कॉलोनी है, अब बड़ी कॉलोनी के लिए सरवाइव करना मुश्किल है, उसमें से छोटी छोटी कॉलोनीज निकल के नई जगह चली जाती है।
ठीक है, बस ये स्पोर दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल। माइटोसिस से बने हुए को क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। हाँ बेटा बोल, कुछ पूछ रहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में का भी पढ़ेंगे। अब अभी तो हमने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्पोर पढ़ा ना। एसेक्सुअल स्पोर तीनों में बनेंगे, ग्रीन और ब्राउन में मोटाइल बनते हैं और रेड में नॉन मोटाइल। बन तीनों में रहे हैं। अगर पूछा जाए जू स्पोर किस में बन रहे हैं? ग्रीन और ब्राउन में। क्लियर है? चलिए नोट करिए भाई। कुछ आ भी रहा आज? नहीं आ रहा ना? हाँ। लिख लिया? याद करो। बेटा क्लोमाइडोमोनास क्लोरेला में जू स्पोर बन सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? एक सिंगल सेल को तोड़ेंगे तो मर जाएगा ना। फ्यूजन, अगर फ्यूजन हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूजन ऑफ सेल इज सेक्सुअल। और पूछो, ठीक है यहां तक? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो इसमें? हमें कैसे पता ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है? सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व है। यस, सही है। और जो स्पोर बने हैं वो क्या है? जू स्पोर है। जू स्पोर मोटाइल होते हैं, पानी से बहकर दूसरी जगह जाएगा, वहां पर नए फिलामेंट बना देगा। यस, ठीक है। हाँ, चलिए चलें आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताते हैं। हाँ बेटा, ये नहीं बनाएगा। एक्चुअल में क्या, एल्गी पानी में उसकी प्रेफरेंस क्या है? मोटाइल बनाने की, है ना? कैसी प्रेफरेंस है? मोटाइल बनाने की। कुछ एक्सेप्शन है, पर स्पोर को लेके एक्सेप्शन याद नहीं करनी, वो सिर्फ गैमेट्स को लेके याद करनी होती है। ठीक है, चलेंगे। हेडिंग डाल रहे हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? एल्गी में। रिपोर्टर आ गया, बताओ, हद हो गई। ये तो यहां पे ना, ये असल में क्या है, ये बोर्ड खराब हो गया है। हमारे वाला बोर्ड अपने आप सही लिख देता है, तो कई साल से लिख रहे हैं ना। हाँ, 4 साल हो गया उसी बोर्ड पे लिखते हुए, तो है अडेप्ट कर लिया। कई बार क्या होता है, रात में अपने आप लिखने लगता है, कोई पढ़ा भी नहीं रहा है। हाँ, कैमरा नहीं ऑन होता, वो भी अडेप्ट नहीं किया है, कैमरा बदल दिया है। मेरे पास 2020 से वही सेम बोर्ड है बेटा। है नहीं, पुराना सामान अच्छा आता था पहले। मेरे पास सबसे पुराना बोर्ड है, और मेरे वाले बोर्ड पे नीचे एल्युमिनियम का, ये जो है ना प्लास्टिक है, वो सबसे पुराने बोर्ड आते थे, ऐसे एल्युमिनियम का फ्रेम बना हुआ है। हाँ, सोना वाला कैसे आएगा यार? तुझे लग रहा है कि जिस समय हमें दिया होगा उनके पास कुछ था? कुछ नहीं था, तुम्हें पता नहीं अभी। हाँ चलो पढ़ते हैं। है नहीं 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 नहीं, असल में क्या होता है, ये वो है ना, ऑटो लेता है, तो कई वर्ड सेट हो जाते हैं, कंप्यूटर है ना, तो ऑटोमेटिकली वही वर्ड्स लिखने लगता है वो। काम की बात करते हैं ना। हाँ। है, मैं क्या बोला सुन ध्यान से। अगर तुम्हें याद हो, कोनिडिया जर्मिनेशन करके हाइफे बनाता था। जर्मिनेशन शब्द का मतलब स्पोर के लिए क्या होता है? माइटोसिस। समझ में आ रहा है? माइटोसिस। स्पोर के लिए जर्मिनेशन शब्द का क्या मतलब है? माइटोसिस। याद रहेगी बात? चलिए आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो क्या होता है। एल्गी में, एल्गी में मेरे पास क्या होता है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम होता है, याद रखेंगे इस नाम को, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम होता है। आर्कीगोनियम ब्रायो से शुरू होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ब्रायो टेरिडो जिम्नो तक होता है। ठीक है, एल्गी में क्या नाम होता है? ऊगोनियम होता है, याद रहेगा? ठीक है, अब देखो,
3 टाइप के गैमेट्स बनते हैं एल्गी में. 3 टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म ए आइसोगैमस. जैसे उसमें बताया था फंजाई में, सेम साइज के गैमेट्स हैं. साइज ना बोल के हम क्या बोलेंगे, सेम मॉर्फोलॉजी. क्या बोलेंगे, सेम मॉर्फोलॉजी. या तो दोनों में फ्लैजिला होगा, यस, या दोनों में फ्लैजिला नहीं होगा. तो इस वाले को क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल गैमेट, यस. और इस वाले को क्या बोलेंगे, मोटाइल गैमेट. हाँ, इसमें ध्यान से सुने बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे. जब हम आइसोगैमस की, भाई इधर ध्यान दे, जब आइसोगैमस की बात करते हैं तो उसमें मेल फीमेल गैमेट वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेल फीमेल गैमेट वर्ड यूज करने के लिए कोई गैमेट बड़ा और छोटा होना चाहिए. आइसोगैमस में वर्ड हमेशा यूज करते टू गैमेट्स, कभी भी मेल फीमेल वर्ड यूज नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट ही गलत है. इन आइसोगैमस मेल फीमेल गैमेट आर ऑफ सेम साइज, ये गलत वर्ड है. मेल फीमेल गैमेट कब बना था, पहले आइसोगैमस आया था, और जब साइज अलग हुआ था ना, तब मेल फीमेल गैमेट बना होगा. उसको कहते हैं एनआइसो. एनआइसोगैमस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी अलग है. क्या अलग है, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है. एक तरीका मॉर्फोलॉजी अलग करने का है कि साइज डिफरेंट कर दो. क्या अलग कर दो, साइज डिफरेंट कर दो. तो उसमें एक बड़े साइज का गैमेट हो गया और एक छोटे साइज का हो गया. अब क्या होता है, जो ऊगैमस होता है ना, वो भी एनाइसोगैमस की ही टाइप होती है. वैसे तो एनाइसोगैमस की ही टाइप होती है ऊगैमस, क्योंकि ऊगैमस में क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ऊगैमस में कंडीशन लग जाती है. फीमेल गैमेट लार्ज होता है. फीमेल गैमेट कैसा है, लार्ज है, और वो नॉन मोटाइल है. मेरी बात सुनेंगे ध्यान से. छोटी चीज मूव करनी चाहिए, बड़ी चीज, छोटी चीज. तो फीमेल गैमेट क्या है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है. नॉन मोटाइल मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं होगा. क्लियर है, सही है. और उस पर क्या प्रेजेंट होता है, फूड रिजर्व, फूड रिजर्व. ये क्लियर आ रहा है समझ. और मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट, मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे. जनरली मेल गैमेट जनरली मोटाइल होता है. जनरली क्या होता है, मोटाइल होता है. क्लियर है, सही है. जनरली क्या होता है, मोटाइल होता है. ठीक है, ठीक. हाँ, तो फीमेल गैमेट कैसा है, बड़ा है और नॉन मोटाइल है. मेल गैमेट क्या है, जनरली मोटाइल है और कैसा है, स्मॉल है. अब मैंने यहां जनरली क्यों लिखा है मैं बताता हूं. रेड एल्गी भी हम ऊगेमस पढ़ेंगे, उसमें चलो फीमेल गैमेट में फ्लैजिला नहीं है, पर मेल गैमेट में भी तो फ्लैजिला नहीं हो सकता, क्योंकि रेड एल्गी में होता ही नहीं है फ्लैजिला. समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आई है. तो ऊगेमस का मतलब वैसे होता है कि फीमेल गैमेट बड़ा है, नॉन मोटाइल है. मेल गैमेट में नॉर्मली फ्लैजिला होता है, पर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां नहीं भी होता. आइसोगैमस का मतलब सेम साइज के गैमेट, एनआइसो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी अलग है. सही है. ऊगैमस में कंडीशन है कि फीमेल गैमेट बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, खूब सारा खाना होगा. मेल गैमेट जनरली मोटाइल होता है. अगर मोटाइल नहीं है तो कोई तरीका होना चाहिए उसको वहां तक पहुंचाने का. फॉर एग्जाम्पल, एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब होती है जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके जाती है. मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो. तो या तो उस पर फ्लैजिला हो, नहीं तो कोई तरीका जरूर होगा ऊगैमस वाले में. क्लियर है. तो रेड एल्गी में कैसा होता होगा, पानी बहा के ले जाता होगा मेल गैमेट को. क्लियर. फीमेल में नहीं, फीमेल बोल तो रहे लार्ज साइज है, तो कभी मोटाइल नहीं होगा. ठीक है, इसमें लिखा तो है, यहां पे इसमें लिखा तो है मोटाइल. ये 2 गैमेट है ना, और ये 2 गैमेट है, या तो दोनों नॉन मोटाइल है या दोनों मोटाइल होंगे. ऐसा नहीं हो सकता ये मोटाइल है वो नॉन, कोई मतलब ही नहीं है उसका. या तो दोनों मोटाइल है या दोनों नॉन मोटाइल है. उससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, फ्यूज सेल को करना है, उससे फ्लैजिला से क्या लेना देना. हम गैमेट को नॉन मोटाइल क्यों बनाते हैं, कोई रीजन नॉन मोटाइल बनाने का किसी एक गैमेट को. हाँ भाई,
ज्यादा बेटर क्या है कि कोई एक नॉन मोटाइल हो कि दोनों मोटाइल हो? है एक करके, एक एक करके। हाँ भाई, कौन बता रहा है फायदा? अरे सुनो यार, सब फर्जी एक टाइप के एग्जाम्पल। तुम लोगों ने कभी मेला देखने गए हो? ठीक है। जब मेला देखने जाते हैं और दो लोग जाते हैं, खो जाता है, तो उसमें खोजते कैसे हैं? एक जना एक जगह खड़ा हो जाता है और दूसरे को बोलता है तुम यहां आओ, लेकिन दोनों खोज रहा होगा तो मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक फिक्स है और एक वहीं मिलेगा, फिक्स है, और दूसरा खोज रहा है। अगर दोनों खोज रहा होगा तो मिलना मुश्किल है। पर क्या होता है, इसके लिए नेचर क्या करती है, इसकी संख्या बहुत बढ़ा देती है। और कुछ फिक्स नहीं कि कौन किसके, स्पीशीज सेम है, फिक्स नहीं है कौन किसके साथ फ्यूज कर रहा है, क्योंकि मेल फीमेल की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो जहां भी दो मिल जाएगा फिक्स फ्यूज कर जाएगा। नेचर ने ये काम किया, बेटर ये है एक्चुअल में, क्योंकि गैमेट को फ्यूज कराना है तो किसी एक को एक जगह रोकना पड़ेगा। अच्छा, जिसको रोक रहे उसके पास खाना दे दो। अब ये बड़ी खराब बात है कि जिसको रोका है वो पतला दुबला है और जो लेकर आ रहा है खूब सारा खाना लेके आ रहा है। तो एक के पास खाना बढ़ा दो, साइटोप्लाज्म बढ़ा दो, दूसरे पे साइटोप्लाज्म कम कर दो, वो आएगा उस जगह पे। नहीं बेटा, ये एक वर्ड है मेल फीमेल, एक मेरी बात समझ ध्यान से। मेल फीमेल एक जनरल वर्ड है, वो बाद में बना था गैमेट्स बनने के बाद। हम किसी छोटे गैमेट को फीमेल गैमेट बोल सकते हैं। वो तो एक जैसा साइन कन्वेंशन होती है ना, प्लस माइनस। जब प्लस है तभी तो माइनस है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना माइनस के प्लस होगा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है? हाँ, ये तरीका है एक लिखने का कि ये मेल है ये फीमेल है, बस, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी एक को स्टेशनरी होना पड़ेगा, स्टेशनरी समझ में आता है, रुका हुआ, दूसरे को मूव करना पड़ेगा। तो ज्यादा इवॉल्व वर्जन ये है। तो नेचर ने देखा कि यदि मेल गैमेट मोटाइल नहीं है तो उसको पहुंचाने का तरीका निकालो। फॉर एग्जाम्पल पोलन ट्यूब बना दो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के केस में फ्लैजिला होने के बाद भी फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प करती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो नेचर कहीं ना कहीं उसको गैमेट को फ्यूज करने के लिए सपोर्ट करेगी, पर एक को स्टेशनरी करेंगे, वो ज्यादा इवॉल्व वर्जन है। नोट करो जल्दी से। लिख लिया? अच्छा, एक चीज और, लोअर ऑर्गेनिज्म में एल्गी फंजाई में तीनों मिलते हैं, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, या एनिमल्स में हाइयर ग्रुप्स में सिर्फ ऊगैमस मिलता है। इसका मतलब नेचर ने जब शुरुआत में बनाया तो तीनों टाइप के बनाए, बाद में ये ज्यादा इवॉल्व वर्जन है, इसी को कंटिन्यू किया है। तो ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो में क्या मिलता है? ऊगैमस मिलता है। सही है? क्लियर है? ठीक है। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, पोलन ट्यूब की जिम्मेदारी है वहां पहुंचाने की। बेटा एनाइसोगेमस दोनों पॉसिबिलिटी है, बस यहां पे मॉर्फोलॉजी अलग हो गई है। एक्चुअल में ऊगैमस इसी की एक टाइप है। आइसो का उल्टा क्या होगा? एनाइसो। तो ये भी तो एनाइसो ही है, पर ये थोड़ा स्पेशल हो गया इसलिए अलग नाम दे दिया। हाँ, साइज प्रॉपर बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, खाना होगा, सारी कंडीशन पूरी करेंगे तो ऊगैमस होगा। ठीक है, लिखेंगे? लिख लिया ये सबने? कुछ पूछना है किसी को? बेटा आइसोगेमस मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होगा। आओ जरा यहां पे कहानी शुरू करते हैं। आइसो एनाइसो नहीं, एनाइसो में कर सकते हैं। जैसे ही साइज अलग हुआ, हम बेटा देख, प्लस माइनस यूज करने के लिए कुछ अंतर होना चाहिए। तो जैसे ही साइज अलग हुआ मेल फीमेल वर्ड यूज कर सकते हैं। आ जाओ भाई इधर देखो। सबसे पहले ग्रीन एल्गी, इसमें क्या कंडीशन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके। ब्राउन एल्गी, इसमें क्या कंडीशन है? और रेड एल्गी में क्या कंडीशन है? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, यही मेन है आपका। देखिए बेटा, सबसे पहले आइसोगैमस होती है ग्रीन एल्गी, एनाइसो भी होती है, और ऊगैमस भी होती है, तीनों होती है। ये भी आइसोगैमस होती है, ये क्या है? एनाइसोगैमस है, और ये क्या है? ऊगैमस। इसका मतलब दोनों में ये तीनों तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। रेड एल्गी सिर्फ ऊगैमस होती है। ये पहली बात समझ में आ गई?
क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, पढ़ती तो है नहीं ठीक से। जनरली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तू क्वेश्चन पूछेगी इसलिए। ठीक है, आगे पूछो बेटा। और हो भी सकता है दोनों में या दोनों में नहीं होगा। हाँ, और पूछो। कह ले, अच्छी है। अभी पहले इस पे ध्यान दे, यहां से क्वेश्चन आएगा। हाँ भाई, आइसोगैमस में दो ऑप्शन, नॉन मोटाइल, ये नीट में 3 साल लगातार क्वेश्चन आया है। स्पाइरोगैरा 16-17 में शायद 2 बार, और एक बार शायद 13 में आया था। स्पाइरोगैरा नॉन मोटाइल होता है, आइसोगैमस क्या है, नॉन मोटाइल। सही है। मोटाइल में पहले क्लमाइडोमोनास दे रखा था एनसीईआरटी ने, उसको हटा के उसने यूलोथ्रिक्स किया, और क्लास 12th में हमारे पास क्लेडोफोरा दे रखा था, जो चैप्टर 1 था ना, हाँ, उसमें क्लेडोफोरा दे रखा था। तो हम तीनों याद रखेंगे अभी भी। एनाइसोगैमस में यूडोरीना, यूडोरीना। ऊगैमस में वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स के लिए दो बातें याद रखनी है, पहला कोलोनियल होता है और दूसरा ऊगैमस होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्या यहां पर हमने, ध्यान सुने, कोई ऐसी एल्गी है जो यहां पर नहीं लिखी हमने भी? कारा, ठीक है, और क्लोरेला नहीं लिखी। अब ये आपको पता भी नहीं करना है क्लोरेला क्या होती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ग्रीन एल्गी आइसो एनाइसो उगेमस होती है, और इन तीनों के जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं। बाकी का एग्जाम्पल क्या होता है वो आपके काम की चीज है ही नहीं, ना क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? ग्रीन एल्गी आइसो एनाइसो उगेमस, ब्राउन एल्गी आइसो एनाइसो उगेमस, और रेड एल्गी सिर्फ उगेमस। याद रहेगा? बोलो, अब आ जाओ। इसके एग्जाम्पल नहीं दे रखे, इसके नहीं दे रखे, सिर्फ इसका दे रखा है फ्यूकस। क्या दे रखा है? फ्यूकस। इसका मतलब मेरे को यह नहीं पता करना लेमिनेरिया कौन सा गैमस होता है, मुझे सिर्फ ये याद रखना है ब्राउन एल्गी तीनों होता है, और सिर्फ ऊ गैमस का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है फ्यूकस। याद रख रहेगा ये? ठीक है। ऊ गैमस ऑल रेड एल्गी, यस, ऑल रेड एल्गी। तो क्वेश्चन को हम ऐसे लेंगे, विच इज ऊ गैमस? ए पोरफायरा, बी वॉल्वॉक्स, सी फ्यूकस, डी ऑल। समझ में आ गया? सही है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, नॉन मोटाइल गैमेट ए, उसने फ्यूकस लिख दिया। अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है फ्यूकस में फ्लैजिला होता है, उसने एक्टोकार्पस लिख दिया। ठीक है, उसने लिख दिया स्पाइरोगैरा, और उसने लिख दिया यूलोथ्रिक्स। अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में घूमेगा सर फ्यूकस और इसका तो पता ही नहीं है, पर तुम्हें ये तो पता है ना फ्यूकस और ये में फ्लैजिला होता है, और यूलोथ्रिक्स में तो यहां है ही। स्पाइरोगैरा किसका एग्जाम्पल था? नॉन मोटाइल का, तो इसलिए आंसर सी आएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनेगा? ठीक है। हमें नहीं पता करना सार्गेसम क्या है, हमें नहीं पता करना डिक्टेओटा क्या है, हमें सिर्फ याद रखना है ब्राउन एल्गी तीनों होती है, उसमें से फ्यूकस क्या है? ऊगैमस है। हमने ग्रीन एल्गी में एग्जांपल याद रखने हैं, आइसो और एनाइसो के, ठीक है, और ऊगैमस के। क्लियर है? सही है। मान लो यहां स्पाइरोगैरा ना लिखकर मैं कोई रेड एल्गी का एग्जांपल लिख देता तो चल जाता क्वेश्चन। समझ आया? रेड एल्गी लिख देता तो बन जाता आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ये मैक्सिमम मुश्किल टाइप है। अगर क्वेश्चन मुश्किल आया एल्गी से तो रिप्रोडक्शन पे आएगा, आसान आया तो पिगमेंट पूछ देगा, स्टोरेज पूछ देगा। क्लियर है? चलिए लिखिए। जल्दी करो बेटा। लिख लिया? जल्दी। है बेटा? लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, लाइफ साइकिल थोड़ी छोड़ेंगे, उसके बिना समझ ही नहीं आएगा। कट गया वो सिलेबस से पर।
पर उसके बिना समझ नहीं आएगा तुझे। क्या? किसकी लाइफ साइकिल? और बाकियों की? अगर मैं बाकियों की नहीं पढ़ाऊंगा तो एंजियोस्पर्म की समझ आएगी तेरे को? स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट कौन पढ़ाएगा फिर? मुझे पढ़ाना पड़ेगा बेटा आपको स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनने का। इसलिए वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड के आंसर नहीं कर रहा था मैं। चलो करो जल्दी करो बेटा। लिख लिया क्वेश्चन? लिख के इसके अलावा कौन सी फंजाई का ग्रुप है जिसमें तीनों होते हैं? ये फाइकोमाइस्टिस। याद है किसी को? फाइकोमाइस्टिस में लिखा था आइसोगेमस एन आइसोगेमस ओगेमस। याद आ रहा है? हाँ, नहीं भूल गए सब? फाइकोमाइस्टिस में तीनों लिखा था। चलो दिमाग में बैठाओ ये सारा। 90% चांस है कि जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 90 से 95% चांस है। इसके बाद जो हम एल्गी पढ़ते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होती हैं और छोटा डाटा होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इतने डाटा से बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और ये 5 चीजें। क्लियर है? सही? ठीक है, लिखेंगे पहला। क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ, FEG फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। चलो हाँ, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। पहला वॉल्वॉक्स, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। पहला वॉल्वॉक्स, दूसरा पोरफायरा, पोरफायरा, तीसरा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, फोर्थ स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, फिफ्थ जिलीडियम, फिफ्थ जिलीडियम। हमने एक लेमिनेरिया लिखा है, उसको काट के फ्यूकस करो। फ्यूकस लिखा है कि नहीं? लेमिनेरिया काट के फ्यूकस करो। फ्यूकस, फ्यूकस कर दिया। लेमिनेरिया को कट करके फ्यूकस कर देना। उसके बाद हमने अभी क्या लिखा है? जिलीडियम लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखो यूडोरीना, यूडोरीना। सही है? ठीक है, उसके बाद लिखो यूलोथ्रिक्स। लिखा है? नहीं लिखा? ठीक है, अब आंसर करो। हाउ मेनी आर, हाउ मेनी आर स्पाइरोगैरा लिखा हमने? ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी आर ए oogamous, how many are A oogamous, B isogamous, B isogamous, C anisogamous, C anisogamous, D non-motile gamete, D non-motile gamete, E different morphology gamete, different morphology gamete, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी गैमेट। चलिए स्टार्ट करिए। लिखिए बेटा, करा किसी ने? चलिए
कर लिया? सबसे पहले मुझे बताओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ऊगेमस में रेड एल्गी कितनी पहले दे रखी है? 2 दे रखी है, और फ्यूकस आएगा और वॉल्वॉक्स भी आएगा। 4 हो गए? 7 कैसे हो गए? ऊगेमस 4 होंगे ना? ऊगेमस, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और रेड एल्गी। लिखो, जहां ऊगेमस लिखा है ना वहां ये बात लिख लो, रेड एल्गी प्लस फ्यूकस प्लस वॉल्वॉक्स। जहां ऊगेमस लिखा है वहां पे करना है। सही बेटा? रेड एल्गी प्लस फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। सेकंड, आइसोगेमस, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। यूलोथ्रिक्स दिया है, क्लेडोफोरा दिया है, स्पाइर नहीं दिया? अच्छा, स्पाइरोगेरा और यूलोथ्रिक्स दिया है, यही 2 दिए ना, तो 2 होगा। ठीक है, नाम भी लिख लो कौन कौन से है। तीसरा, एनाइसोगेमस, यूडोरिना। ठीक है, एनाइसोगेमस, यूडोरिना, एक आएगा। उसके बाद नॉन, सुनो ध्यान से, नॉन मोटाइल में पहले तो रेड एल्गी लिखो और फिर स्पाइरोगेरा लिख दो। कर लेंगे भाई? ठीक है, अगला, इसमें आइसो और एनाइसो दोनों लिख दो। समझ आया नहीं आया? लास्ट वाले में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एनाइसो और ऊगेमस दोनों लिख दो। डिफरेंट मॉर्फोलॉजी का मतलब एनाइसो और ऊगेमस दोनों होता है, वैसे इन जनरल। ठीक है, मेरी बात सुनो, उसने सिर्फ मॉर्फोलॉजी लिख दिया है ना, उसने कोई मेंशन नहीं किया कि वो एनाइसो पूछ रहा है ऊगेमस पूछ रहा है, तो हम दोनों ले सकते हैं। सिर्फ ये समझाने के लिए आपको कि एनाइसो की टाइप होती है ऊगेमस। ठीक है, कितने बने? अच्छा, तुम्हें जो नीट का क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, लिखो जरा बेटा। ब्राउन, सॉरी, रेड एल्गी लिख दो और एनआईसो लिख दो। रेड एल्गी कितने एग्जांपल है? 2 दे रखे हैं, और एनआईसो के कितने दे रखे हैं? 1, तो 3 आएगा आंसर। किसका 5 आ रहा है? लास्ट वाले का 5 कैसे आएगा? अच्छा, फ्यूकस भी तो है और वॉल्वॉक्स भी, हाँ, उन दोनों को भी लिखेंगे। जो भी ऊगेमस है और जो भी एनआईसो है दोनों लिखने, 5 आ जाएगा। वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, यूडोरिना और रेड एल्गी, 5 हो गए। गिन भी नहीं पा रहे हो, क्या हो रहा है तुम लोग को? क्या हुआ भाई, गलत करा है? कहीं सोच रहा है ना? चल, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, किसको डाउट है? क्वेश्चन लिखो। देखो नीट में कैसा आएगा क्वेश्चन, नीट में आएगा, लिखो बेटा, लिखो लिखो, नीट में लिखो, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन लिखो। देखो मुश्किल क्वेश्चन वो ऐसे देगा, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी करो। है नॉन मोटाइल का मतलब जिसमें फ्लैजेला नहीं होता। नॉन मोटाइल में एक तो रेड एल्गी आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद स्पाइरो वगैरह लिखेगा, बस 3 हो गए ना। क्वेश्चन लिखो, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लिखो लिखो। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन ectocarpus, Floridian starch present in ectocarpus, and it is it is isogamous motile। बाकी अगर मैं दोनों गलत दूंगा फिर ऑल दूं फिर? अगली स्टेटमेंट लिखो। है, हाँ हाँ, तो स्टेटमेंट तो लिखो, पूरा क्वेश्चन तो करो। लिखो लिखो, वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, कॉमा ऊगेमस, वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, कॉमा ऊगेमस, एंड हैव क्लोरोफिल सी।
हैव क्लोरोफिल सी। ठीक है बेटा, गलत है क्योंकि तुझे याद हो गया है ना। अभी ये सब इकट्ठा जब लिखा रहेगा तो वहां एग्जाम में समझ नहीं आता क्या हो रहा है। हाँ थर्ड, सी लिखो, सी लिखो बेटा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं एक इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कई फीचर कंबाइन करके एक एक स्टेटमेंट में डालेगा वो। उसके बाद लिखो, लिखो स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा हैव पायरिनोइड, स्पाइरोगेरा हैव पायरिनोइड, पायरिनोइड। ठीक है, कॉमा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। क्लियर है? एंड एपिकल फ्लैजिला, एंड एपिकल फ्लैजिला इन मेल गैमेट, एपिकल फ्लैजिला इन मेल गैमेट। और लास्ट लिखो ऑल। अपनी गलतियां मार्क करो जरा, उसमें क्या क्या गलत है। पहले ऊपर के तीनों ऑप्शन में गलतियां मार्क करो, क्या क्या गलती मिली तुम्हें। पहले वाले में क्या क्या गलत है? हाँ बेटा, पहले वाले में एक तो फ्लोरिडियन स्टार्च गलत है। ठीक है, दूसरा आइसोगैमस भी गलत है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, एक्टोकार्पस में हमें पता ही नहीं है क्या है वो, एक्चुअल में हमें पता नहीं है, पर फ्लोरिडियन स्टार्च गलत है। बेटा तुम्हें नहीं पता एक्टोकार्पस क्या है, तुम्हें तो ये पता है सिर्फ फ्यूकस ऊगेमस है, बाकियों का पता नहीं है तुम्हें। ठीक है, अपनी तरफ से मत करने लगना। दूसरा, वॉल्वॉक्स कोलोनियल है, ऊगेमस है, दोनों ठीक है, क्लोरोफिल सी गलत है। और थर्ड में स्पाइरोगैरा में पायरिनोइड है, क्लोरोफिल बी है, पर मोटाइल थोड़ी होता है। ठीक है, सही है, क्लियर बेटा? ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। अरे बस, लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये तो लिखना ही है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहां से, जो बता रहा हूं उसको समझो बस। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में सबसे पहले, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्स ऑन अर्थ। सही है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, नोट करो बेटा। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। हाफ ऑफ CO2, half of total CO2 fixation of earth is carried out by algae, carried out by algae। लिखना है, हाँ, रीड करना हो तो तुम खुद पढ़ लेते घर पे। लिखना है हाफ ऑफ, क्या लिखा है, टोटल CO2 फिक्स ऑन अर्थ इज कैरिड आउट, मतलब क्या हुआ, CO2 से खाना बहुत ज्यादा अमाउंट में कौन बनाती है? एल्गी बनाती है। दूसरा सुनो ध्यान से, तीन चीजें याद करनी है पहले तो। पहला, CO2 फिक्स करती है, दूसरा अपने आसपास ऑक्सीजन बढ़ाती है, तीसरा न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। फूड चेन में पहले नंबर पे आती है एल्गी। पानी में फूड चेन पे एल्गी कहां पे आती है? ट्रॉफिक लेवल पे पहले नंबर पे। तो हमने पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। इमीडिएट एनवायरमेंट मतलब अपने आसपास। सही है, बोलो। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? बीइंग फोटोसिंथेसिस इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन अराउंड। सही है, अराउंड देयर एनवायरमेंट या अराउंड, या लिखो इन देयर एनवायरमेंट। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी जल्दी से बच्चे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस कौन से वाली करता है? ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक करता है तो क्या बढ़ा देगा? ऑक्सीजन बढ़ा देगा अपने आसपास। एल्गी ऑक्सीजन बनाता है जो पानी में रहते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनके लिए। फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगी। फिश को ऑक्सीजन चाहिए, पानी से लेता है फिश, गिल्स जाते हैं पानी में। तीसरा, तीसरा रोल, दे आर पैरामाउंट, क्या होता है? बहुत ज्यादा। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये लिखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, बस ये लिखना है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। सही है, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ
एनर्जी रिच कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? विच फॉर्म द बेसिक ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। ट्रॉफिक लेवल पे पहले नंबर पे है ना, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है इसी को खाएंगे पहले। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? खाना बनाना, यस। CO2 फिक्स करने का मतलब होता है खाना बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारी CO2 फिक्स करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, तीसरा एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं जो पानी के ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है? हाँ बेटा। नहीं, पानी में रहेगी पहले तो। बेटा सुन मेरी बात, सुन सुन इधर देख। पहले ऑक्सीजन पानी में रहेगी, ज्यादा होगी तो बाहर आ सकती है, पहले पानी में ही रहेगी। तो जो फिश वगैरह रहती है वो पानी में ऑक्सीजन किससे लेती है? जो एल्गी ने बनाया, वहीं डिजोल्व हो जाती है। असल में क्या होता है, जो फिश होती है ना, पानी अपनी बॉडी के अंदर लेती है, गिल्स के पास से वो पानी जाता है, फिर वो ऑक्सीजन उसके गिल्स में चली जाती है। डिजोल्व का मतलब पानी के अंदर है। पानी में से क्यों निकालना हमें? एक मिनट, तुम लोग बेटा केमिस्ट्री की टांग तोड़े हुए हो। इधर देखो, मान लो मेरे पास यहाँ 21% ऑक्सीजन है, यहां पहले जब तक 21% नहीं होगी ये बाहर जाएगा नहीं। जाएगा? नहीं जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। यहां अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बाहर जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, उसका लॉजिक कंसंट्रेशन पे काम करेगा ना। है? हाँ बेटा। क्या चीज? थर्ड पॉइंट, ये देख क्या कह रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब ये पैरामाउंट मतलब ज्यादा। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। पैरामाउंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बना रहा है? एनर्जी रिच कंपाउंड बना रहा है जो फूड चेन में काम आता है। बेटा तू पानी में रहता तो खाता ना। समझ आ रहा है? एक्वेटिक लाइफ लिखा है, एक्वेटिक एनिमल्स लिखा है बेटा, पानी के जानवर के लिए। असल में क्या है, हम लोग यूज करते हैं अब एल्गी को, हम लोग यूज करते हैं एल्गी को। आ जाओ देखो, अब देखो फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे। अरे 3 पॉइंट समझ में आ गए? फोर्थ सुनो ध्यान से, वो बंदी हो गया, डिक्टेट कर रहा हूं, फोर्थ लिखो। लिखो। क्या दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे? कहां दिख रहा होगा इन बच्चों को? हाँ बेटा। बच्चे बहुत अभी हाफ वाला वो डिस्प्यूटेड बात है, हाफ नहीं लिखना चाहिए उसको। बहुत सारी CO2 फिक्स कौन करती है? एल्गी, बस इतना याद रख। ठीक है, लिखो फोर्थ पॉइंट, लिखो, बोल रहा हूं। लिखो, लिखो सम मैरीन एल्गी, सम मैरीन एल्गी। मैरीन, मैरीन मतलब अरे ब्राउन और रेड एल्गी। सम मैरीन एल्गी लिखो, सम मैरीन एल्गी, ब्रैकेट में लिखो 70 स्पीशीज, अराउंड 70 स्पीशीज, अराउंड 70 स्पीशीज यूज एज अ फूड। कैसे यूज करते हैं? फूड की तरह से। सम मैरीन एल्गी अराउंड 70 स्पीशीज यूज एज अ फूड। उसके एग्जाम्पल है पोरफायरा और लेमिनेरिया। क्या एग्जाम्पल है? लेमिनेरिया एक है और पोरफायरा, दोनों मैरीन है, एक ब्राउन है एक रेड है। तो इसका मतलब देखो, ध्यान से सुनेंगे। रेड, अरे सुन लो, रेड और ब्राउन एल्गी बहुत सारी होती हैं, उनमें से 70 ऐसी स्पीशीज है जिन्हें हम खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं। ठीक है, क्लियर है? और मैरीन का मतलब वो कौन सी है? मेनली ब्राउन और रेड है। क्लियर है? ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। लिखो, लिखो फ्रॉम, फ्रॉम, फिफ्थ पॉइंट लिखो जल्दी। फ्रॉम रेड एल्गी काराजीन ऑब्टेन, फ्रॉम रेड एल्गी क्या मिलता है? काराजीन ऑब्टेन्ड। फ्रॉम रेड एल्गी क्या मिलता है? काराजीन ऑब्टेन्ड। एंड फ्रॉम ब्राउन एल्गी क्या मिलता है? एल्जीन। फ्रॉम ब्राउन एल्गी क्या मिलता है? एल्जीन। बोथ आर फ्रॉम ब्राउन एल्गी, एल्जीन लिख लिया, कॉमा करके लिख लो। बोथ आर हाइड्रोकोलॉइड्स। ये क्या है? हाइड्रोकोलॉइड। बोथ आर हाइड्रोकोलॉइड्स, ये वर्ड है। बोथ आर हाइड्रोकोलॉइड, कैन एब्जॉर्ब वाटर। सही है?
कैन एब्जॉर्ब वाटर। वो क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं? पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये नहीं चलता बिना लाइट के। अच्छा, एक और लिखो। मेरी बात समझ में आई? एल्जीन और काराजिन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? पानी। याद करो, बताया था नमी बनी रहेगी सरफेस पे उसके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे, कितना हो गया? 5। 6 लिखो। लिखो अगार। अगार, अगार जिसे कहते हैं अगार, सही है, इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट। अगार इज अ कमर्शियल, कमर्शियल समझ में आता है मतलब जिसको निकाल कर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अगार इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। अगार इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। नाम लिखो उनके, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। किससे मिलता है? जिलीडियम से और ग्रेसिलेरिया से। जिलीडियम से और ग्रेसिलेरिया से, ठीक है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। क्या करते हैं इसका? देखो यूज कहां होता है, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, एक सुनो सुनो सुनो, अरे सुन तो लो, सुन लो। अगार क्या होता है? अगार रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। तो हम क्या करते हैं जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इधर देखो मेरी बात सुनो, बैक्टीरिया जब हम ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है? डिवाइड करके कॉलोनी बनाता है, सही है। अगर मीडियम लिक्विड होगा तो कॉलोनी का बैक्टीरिया इधर उधर भाग जाएगा। हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया कॉलोनी बनाए ऐसे मीडियम में जो सॉलिड हो, ठोस हो, ताकि जहां वो कॉलोनी बनाए वहीं रहे। अरे समझ में आया नहीं आया? बोलो। बैक्टीरिया कॉलोनी बनाता है, तो मुझे उस मीडियम को जमाने के लिए, सॉलिड करने के लिए क्या चाहिए? अगार चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये यूज होता है कहां पर? किसको ग्रो करने के लिए? माइक्रोब्स को। तो लिखो, यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, सही है। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया। किसको ग्रो, किसको यूज कर रहे हैं? अगार को, सही है। यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज, उनको जमाने के लिए। आइसक्रीम और, बेटा अगार टेस्टी नहीं होता, जमाने के लिए यूज होता है किसी चीज को। तो यूज इन आइसक्रीम और जेलीज। और मीडियम में, मीडियम में कहां पर? किसी चीज को जमाने के लिए। जब बायोटेक में पढ़ोगे, इधर सुनो, बायोटेक में पढ़ाया जाता है कॉलोनी होती है प्लेट में, याद है? ब्लू कॉलोनी, व्हाइट कॉलोनी। एक कॉलोनी का मतलब है एक ही बैक्टीरिया के बाइनरी फ्यूजन से बने हुए सारे लोग। समझ में आया? अब ये वाली कॉलोनी अगर मान लो लिक्विड होती, कॉलोनी के मेंबर लिक्विड में होते, तो ये भाग जाता बैक्टीरिया इधर उधर। हमने सॉलिड मीडियम क्यों रखा? समझ में आया? ताकि बैक्टीरिया वहीं रहे। समझ में आया? बैक्टीरिया को दो तरह के मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों में। यदि अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया है तो सॉलिड कॉलोनी में रखो, नहीं तो भाग के मिक्स हो जाएगा। भाई लिक्विड में भाग सकता है ना, सॉलिड में जाएगा नहीं कहीं। लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट लिखो, लिखो क्लोरेला। क्लोरेला, स्पिरुलिना हटा दिया उसने एनसीईआरटी से। क्लोरेला इज ग्रीन एल्गी, इज ग्रीन एल्गी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लोरेला इज ग्रीन एल्गी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली, स्पेशली, हाँ बेटा स्पेशली क्या है? प्रोटीन। स्पेशली प्रोटीन किसका सोर्स है? प्रोटीन का सोर्स है। स्पेशली क्या है बेटा? प्रोटीन का सोर्स है। क्लियर है? स्पेशली प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखो सिंगल सेल प्रोटीन। सुना है किसी ने? एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरेला की, ठीक है। यूज बाय, यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, यस, यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, ठीक है। कौन यूज कर रहा है उसको? स्पेस ट्रेवलर यूज कर रहे हैं। एथलीट्स क्यों यूज करेगा भाई?
टैबलेट्स और वो तो अलग होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ पॉलन वाला है, वो क्यों यूज करेगा एथलीट यहाँ पे? है एथलीट को क्यों यूज कराना चाह रहे हैं भाई हम? ठीक है। स्पेस ट्रैवलर, एक मिनट रुको भाई। स्पेस ट्रैवलर क्या करेगा? उसकी टैबलेट्स आते हैं, पाउडर आते हैं, उनको ले जाएगा, वहां स्पेस में यूज कर सकते हैं। पहले स्पिरुलिना भी लिखा था पर हटा दिया क्योंकि वो साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? कल हम इसको फिनिश कर रहे हैं। इसमें क्या टॉपिक बताता हूं, क्या रह गया? टेबल बनवाऊंगा एक, सही है, और इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा। ठीक।